इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1 to 4 नहीं सुना है तो पहले प्लीज़ आप जाके मेरी प्रोफाइल पे उसे सुन सकते हैं, बिकॉज ये मेतोकाग्मी का आखिरी चैप्टर है। फेबुची पूरी हैरानी में बैठा उस कागज़ को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, क्योंकि झूठ बोला था मोहन ने, झूठ बोला था उस विलेज के चीफ ने। उस कागज में कोई आर्ट पीस बनाई हुई नहीं थी, एक चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी पर लिखी हैंडराइटिंग को समझ पाना फेबुची के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। घंटों बैठकर उसने उसी हैंडराइटिंग में लिखे रिसर्च पेपर्स पर काम किया था। डॉक्टर रिचर्ड की चिट्ठी थी। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं स्टोरील्स, कहानी का नाम मेतोकाग्मी चैप्टर 5। अपनी उस हैरानगी से बाहर आकर फेबुची ने उस चिट्ठी को पढ़ना स्टार्ट किया। चिट्ठी इंग्लिश में थी, लेकिन कुछ इस तरह से थी। डियर रॉबर्ट, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू। एटलीस्ट तुमने मुझे पूरी तरह पागल करार कर देने से पहले एक मौका तो दिया। थैंक यू। तुमने जो इस कहानी सुनी उस चीफ से या उन गांव वालों से, वो कितनी सही है या कितनी झूठी ये मुझे नहीं पता, लेकिन काग्मी होते हैं। मेरे और तुम्हारी तरह जीते जागते जानवर हैं ये काग्मी। अगर मैं चाहता तो मैं बहुत पहले ही कब का सबके सामने इनकी एग्जिस्टेंस प्रूफ कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक बात मुझे रोक गई। क्या काग्मी अब भी इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं या बाजी पलट चुकी है? क्या इस बार लड़ाई में हमारे बीच का कोई यति कहे हमला करने के लिए तो क्या हम रुकेंगे? और क्या हमारे हमलों से काग्मी जिंदा बचेंगे? अगर कभी अमेरिका जाना हो तो मैं एक एड्रेस लिख रहा हूं, वहां जाकर मेरी जॉनसन से मैंने भेजा है कह देना, और वो किस सिलसिले में पूछे तो उसे कह देना मेतोकाग्मी। एक बॉक्स होगा जिसके अंदर तुम्हें एक कंकाल मिलेगा, स्कल। वो एक काग्मी का है। मैंने 1000 से ज़्यादा जानवरों के स्कल के साथ मैच करने की कोशिश करी है, लेकिन उसकी बनावट ये बताती है कि अब भी कई ऐसे जानवर हैं जिनसे अभी तक हम मिले नहीं हैं, और शायद ना मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी मानो तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। अब इंसान सही नहीं होंगे उनके लिए। बाकी आई ट्रस्ट योर डिसीजन। रिगार्ड्स, डॉक्टर रिचर्ड। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जैसे फेबुची की पूरी दुनिया पलट चुकी थी। क्या वो सच बातें थी? अमेरिका पहुंचते ही उसने उस एड्रेस को ढूंढा। एड्रेस मिला, मेरी भी मिली, एक बॉक्स मिला, और उस बॉक्स के अंदर एक कंकाल भी मिला। उसको देखते ही साथ उसे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज उसके आसपास भी उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसके बाद मेरी ने उस बॉक्स में उस कल के अलावा उसे कुछ सारे पेपर्स भी दिए थे। वो पेपर्स जिन पे डॉक्टर ने वो काग्मियों के बारे में रिसर्च करी थी। उसने उन पेपर्स को बेस बनाकर अपनी ज़िंदगी के अगले 19 साल दुनिया के अलग अलग जो सबसे ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर जाकर, वहाँ पहाड़ों में लोगों से बातचीत करी और उनसे पूछताछ करी कि क्या कभी उन्होंने अपनी लाइफ में काग्मी के जैसा कभी कुछ देखा है, और बदले में उसे कुछ जवाब मिले। फेबुची के पूछताछ के बीच में उसको 12 ऐसे इलाके मिले जहां पर लोगों ने, मतलब लैंग्वेजेस अलग थी, लेकिन काग्मियों जैसा ही कुछ तो देखा था। और गजब की बात यह थी कि जो फिजिकल बनावट थी उसके अलावा बिहेवियरल सिमिलैरिटीज़ भी देखने मिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रिजल्ट में ये पता चला कि जो वहाँ के काग्मी थे वो कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करते थे, या फिर उन्होंने उस पर्टिकुलर जीव को कभी किसी दूसरे जानवर को खाते हुए नहीं देखा। कुछ 2-4 गाँव में ऐसे केसेस भी मिले जहाँ पर कोई इंसान पहाड़ों में गया, जंगल में गया, बहुत बुरी तरह से थक गया और उसे लगा अब तो गए, लेकिन जब वो एग्जॉस्टेड हालत में था तो एक काग्मी उसे वहाँ से उठाया और उसके गांव में ले जाकर वापस छोड़ कर आ गया। इन सारे किस्सों को फेबुची बड़े ध्यान से संभाल कर रखता था और अपने बेटे को सुनाता था। उसका बेटा इन्हें कहानियों की तरह सुनता था, लेकिन उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। जेकब को था। जेकब ब्राउन फेबुची के बेटे का बेस्ट फ्रेंड।
जनाब जो थे आगे जाके खुद एक साइंटिस्ट बने, और वो फेबुची का उतना ही दीवाना था जितना फेबुची डॉक्टर रिचर्ड का। ये कहानियों को सुनाते सुनाते अनफॉर्चुनेटली 1952 में फेबुची की डेथ हुई। लेकिन उसकी डेथ के 4 साल बाद 1956 में एक चिट्ठी लिखी गई एक साइंस कम्युनिटी को, और उस चिट्ठी में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम मेंशन हुआ, इतिहास में पहली बार। ना यति ना कागमी, द नाम वाज बिगफुट। अब इस सो कॉल्ड कहानी को एक फिक्शन स्टोरी की तरह लिया गया, लेकिन इस लेटर के पब्लिक होने के करीबन सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर नॉर्दर्न अमेरिका, कनाडा और कुछ नॉर्वेजियन इलाकों में से कागमी के बिगफुट जैसे एक जीव के कुछ कन्फर्मेशंस आए। बस जी, फिर क्या था, साइंस फिक्शन दुनिया को एक नया नाम मिल गया, बिगफुट। और ये नाम अकेला बिगफुट नहीं रहा, ये चेंज भी हुआ। जैसे आगे जाके ये बना येती, एप मैन, माउंटेन बीस्ट, मतलब एक ही था। देखो, मूवीज को इस जीव को एक मॉन्स्टर के रूप में दिखाना काफ़ी आसान रहा। तो भले ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, लेटर्स थे, उनमें इस जानवर को काफ़ी भोले तरीके से दिखाया गया, लेकिन मूवीज़ ने उसे एक मॉन्स्टर ही बना दिया। मेथोकाग्मी। अरे मेथोकाग्मी का मतलब तो मैंने अभी तक बताया नहीं, क्या कर रहा हूँ यार। काग्मी यानी इंसान और जानवर का एक मिक्सचर। मेथो का मतलब घटिया, घिनौना, भद्दा। पहले उन्हें जो था काग्मी ही बुलाते थे, लेकिन यति ने अपने राज्य में इनके खिलाफ एक डिस्गस्ट पैदा करने के लिए उनके नाम के आगे मेथो वर्ड को जोड़ दिया। लेकिन बाय द टाइम आई एंडेड दिस स्टोरी, मुझे काइंड ऑफ ये रियलाइज हुआ कि यार ये जो नाम है काग्मी, ये तो कहीं गुम सा गया ना। नहीं मतलब लोगों ने बिगफुट पता है, यति काफ़ी हद तक फेमस हुआ, पर काग्मी कहाँ गया। खैर, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इस नाम की तरह और भी ऐसे कैसे कैसे जानवर होंगे ना जिनकी कहानियाँ या तो कभी हम तक पहुँची ही नहीं, या फिर अगर पहुँची तो हमने कभी उन कहानियों को मौका नहीं दिया। खैर, हमारी इस छोटी सी फैमिली में, जिसे मैं JT8 फैम बुलाता हूँ, यहाँ हम इन कहानियों को बड़े सीरियसली लेते हैं। ये सच्ची हैं या झूठी, ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन मेरा काम है इन कहानियों को आपके बीच तक लेकर के आना। हेलो जी, अभी तो बहुत कहानियाँ हैं, अभी बहुत किस्से हैं। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और मैं एक स्टोरी टेलर बनने के सफ़र पे निकला हूँ। अपने इस सफ़र में आपसे मिलके अच्छा लगा।